और हमें एक नया भारत बनाना है। बहुत सारे हम बोलते हैं नया भारत, तो कईयों को जो पहली बार सुनते हैं उनको लगता होगा कि नया भारत क्या है, कौन सा पेंट करेंगे, कौन सा क्या करेंगे। नया भारत वो नहीं है। नया भारत का मतलब एक ऐसे समाज की स्थापना जहां आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम की अभिलाषा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, ये कोई उत्सव का विषय नहीं है, ये बदलाव का विषय है। हमें इस देश में ऐसा एक वातावरण क्रिएट करना है कि यहाँ सब लोग आपस में इतने जुड़ जाए, प्रेम से भर जाए, सेवा से भर जाए, सहयोग से भर जाए। तो छोटा मोटा काम नहीं है, और ये शुरुआत हमें खुद से करनी है और फिर धीरे धीरे समाज में बदलाव लाना है। मैं आप सबके दम पर ये बात बोल रहा हूँ, मेरे अकेले की हिम्मत नहीं कि मैं सब कुछ बोल सकूँ, और मैं अकेला बोलूँगा तो मुझे दुनिया पागल कहेगी। लेकिन हमने ऊपर वाले की कृपा से एक ऐसा संगठन बनाया है जहाँ हम ये बात कह सकते। साथियों, जब बदलाव करना होता है ना, तो बदलाव करने वाले लोग दुनिया में पागल ही कहलाते हैं, उनको कोई समझदार कहता नहीं है। हम भी पागल हैं, पूरी तरह से पागल हैं, और बदलाव करने में वक्त भी लगता है, डटे भी रहना पड़ता है, हिम्मत को भी बनाए रखना पड़ता है। मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव जो मैंने हासिल किया है परमात्मा की कृपा से, मैं वो बात और रहस्य आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ आज। बहुत गहन रहस्य है, शायद इस मंच पर उत्सव के माहौल में वो बात कहनी है कि नहीं कहनी वो अलग बात हो गया, लेकिन मैं आज ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो मौका हमें मिला इसे हमें खोना नहीं है। नहीं, ये रूपांतरण यात्रा का अवसर आना, इतनी 100 दिनों की यात्रा, 17,000 किलोमीटर का सफ़र, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में घूमना करना, ये सारी व्यवस्थाएं ये बार बार तो होने वाली नहीं है। क्या हम इसको नॉर्मल तरीके से कर लें? क्या उत्सव मनाकर कर लें? नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव की आवाज़ होगी। पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि आरसीएम क्या है और आरसीएम के माध्यम से हम नया भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो वो रहस्य मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। साथियों, मैंने जीवन में देखा है, मैंने महसूस किया है, किसी कार्य को अगर आप अपने दिल में उतार लो अच्छी तरह से, ईमानदारी से, तो बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऊपर से सारी व्यवस्थाएं आपकी होती है। परंतु उसमें कुछ शर्तें होती है। ऐसा हर किसी के साथ ऊपर वाला नहीं जुड़ता। वो काम ऐसा होना चाहिए जो ऊपर वाले को पसंद आए। कोई बोले कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो शायद ऊपर वाले को पसंद उसके मतलब की बात नहीं है। अगर हम ये बोलें कि एक नए भारत का निर्माण करना है, प्रेम वाले भारत का, तो शायद ऊपर वाले को ज़रूर पसंद आएगी। तो पहली शर्त है कि आपको काम ऐसा चुनना है जो ऊपर वाले को पसंद आए। दूसरी शर्त होती है कि उस सोच में पवित्रता होनी चाहिए। हम क्या है कि हमारी आदत होती है, हम बोलते कुछ अलग है और अंदर से होते कुछ और है। वो दुनिया में चल सकता है, मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आप मुझे बना सकते हैं, ऊपर वाले को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी सोच यहाँ होनी चाहिए हृदय में, और वैसे ही आपको जीना है, तब ऊपर वाला आपके साथ जुड़ता है। सर, तीसरी बात है जो हमारे के वो फिल्मी डायलॉग भी है, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। तो आपको कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना कि क्या करें, इतना टाइम हो गया, इतनी मेहनत हो गई, लोग समझते नहीं, ये नहीं करते, कभी नहीं देखना है।
अपने लक्ष्य पर डट जाओ आप। आज नहीं कल होगा, कल नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी करेगी, वो नहीं करेंगे, उनके आने वाली पीढ़ी करेगी। लेकिन एक ऐसा जो कार्य है इस धरती पर बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, हम जीते सदियों से पता नहीं हम किस माहौल में जिए कि हम नफरत करने वाले बन गए और प्रेम करना हम भूल गए। आरसीएम कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, आरसीएम कोई व्यापार नहीं है, आरसीएम पैसे कमाने का जरिया नहीं है। आरसीएम है प्रेममयी संसार बनाने का एक अभियान है। ये आप आरसीएम के लोगों से मिलोगे तो आपको नजर आएगा कि यह कुछ तो बात है। तो ये बीज है, अभी शुरुआत है, लेकिन आरसीएम का मतलब है एक नए भारत का निर्माण, एक प्रेममयी संसार का निर्माण। तो 3 बातें मैंने बताई कि काम को आपको ऐसा चुनना है जो ईश्वर को पसंद आए। दूसरी बात है कि ईमानदारी मतलब पवित्रता होनी चाहिए आपकी उस थॉट में। तीसरी बात है आपका जुनून, जिसको बोलो शिद्दत बोलो या जिसको जो भी बोलो आप शब्द, आपका मतलब बोलते ना मुझे इससे इश्क हो गया है और मुझे इसका ये हो गया है। आपका जीवन में इश्क हो जाना चाहिए कि मेरा जीवन सिर्फ इसके लिए है। मेरा न तो व्यक्तिगत कोई जीवन है, न मेरी कोई जीवन में कोई और इच्छा है। मेरे जीवन की सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि मैं जब तक जीऊंगा मेरा रग रग इस उद्देश्य पे काम करेगा। और चौथी चीज है वक्त और मुसीबतों से परेशान मत होना। इतना बड़ा काम हाथ में लेंगे, वक्त भी लगेगा, चैलेंज भी आएंगे। चैलेंज कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, ये मैंने जीवन में बहुत देखा है। चैलेंज हमें ऊपर उठाते, वो हमें मजबूत बनाते, हमें उन चीजों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जिन चीजों को हम सामान्य अवस्था में सोचते ही नहीं। हम बहुत नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन जब चुनौतियां आती है तो हम ऐसे विकल्पों पर सोचते हैं जो हमने पहले सोचा नहीं। जैसे कि आरसीएम में आप देख रहे हैं, आरसीएम में कभी हम बाहर नहीं आए, हम अपने परिवार में आयोजन करते हैं। हमें लगा कि बाहर आना पड़ेगा, पूरे देश को जताना है, क्योंकि जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये अलग क्यों है ना, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि आरसीएम क्या है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे ये रूपांतरण यात्रा, वो जो मैं जो बात कर रहा हूँ उसका एक नतीजा है। और मैं जो पहले 4 बातें बताई वो बताई, उसका सार भी बता देता हूँ कि मैंने बोला था ना कि अगर आप किसी अच्छी चीज को दिल से चाहो तो व्यवस्थाएं सारी ऊपर वाला करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और मैं उस बात का साक्षात गवाह हूँ। आज जो ये हो रहा है, जो आरसीएम में हुआ है और जो आगे होने वाला है, मेरी क्या हैसियत है? मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मुझे बोलना तक नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सब ऊपर वाला कर रहा है, सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है। बस सुबह उठते हैं, एक विचार आता है। कहाँ से आता है? ऊपर अस्तित्व देता है विचार। और अपना काम सिर्फ यही होता है कि भाई ये विचार आया है, इसका मतलब यस सर, कि ऊपर वाले के विचार के सामने ना कौन करे। ऐसे ही विचार आते रहते हैं। तो साथियों, रूपांतरण यात्रा बहुत मामूली चीज नहीं है। ये घटना वापस होने वाली नहीं है। आप चाहोगे अगले साल और कर ले, वह संभव नहीं है, क्योंकि वो ऊपर वाला इशारा नहीं दे रहा मुझे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहे, मुझे इशारा नहीं दे रहा, मुझे ऊपर वाला इशारा दे रहा है कि इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जागृति लानी है, पूरा एक माहौल हिला देना है ना। और हिलाने का मतलब और नहीं है ये आरसीएम करो ये करो, नहीं। हम सबको अपने भीतर पूरी तरह से परिवर्तन कर लेना है। स्वार्थ जड़ से, मतलब जरा भी स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, जरा भी कोई इच्छा सब कुछ छोड़ दो। एक ही इच्छा अपने दिल में बसा लो कि हम इस धरती पर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां होगा सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम। यह है रूपांतरण यात्रा। ये भीतर की बदलाव की यात्रा है, दिखावे की यात्रा नहीं है। और बदलना हमें अपने आप से शुरू करना है। अब आप सोचोगे कि हमारे पैसे का क्या होगा। साथियों,
पैसे का कष्ट हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमने प्रेम खो दिया। अगर हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो पैसा तो खुशी है ना, वो अपने आप आता है। क्योंकि प्रेम हमें कर्म कराता है, प्रेम हमें मदद करना सिखाता है, प्रेम हमें जागरूक बनाता है, हमसे मेहनत करवाता है, हमारा आलस्य को खत्म करता है। प्रेम में बड़ी ताकत है। प्रेम करने वाला इंसान 1,00,000 इंसान के बराबर काम कर सकता है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है। तो पैसे की चिंता आप छोड़ दो, प्रेम की बातें करना शुरू कर दो। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि साथियों, दिनों दिन स्थितियाँ सोचने को मजबूर कर रही है। समाज किस दिशा में जा रहा है, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी बदलाव करना है, नहीं तो भुगतना हमें ही है। आप सोचो कि हम क्या झंझट लें, हम क्यों करें, हम किसी के लिए क्यों करें। किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है। आपको सबको लोगों से काम पड़ता होगा, सबको। और भिलवाड़ा वाले तो जानते हैं, हमारी फैक्ट्रियों में रोज में लोगों से ही परेशानियां झेलनी पड़ती है, किसी शेर चीते से नहीं झेलनी पड़ता है। क्योंकि प्रेम खत्म हो गया ना, पैसा हावी हो गया। हम पैसे की बातें करते हैं, पैसे की प्लानिंग करते हैं, पैसे को सम्मान देते हैं। कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसको सम्मान देना शुरू करो, पैसे को छोड़ो। पैसे की बातें कर करके हमने पैसे को ऊपर उठा लिया, क्या हम प्रेम की बातें कर करके प्रेम को ऊपर नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते। और ये बहुत बड़ा बदलाव करना है, ठानना पड़ेगा, किसी भी कीमत में करना चाहिए। ये सबके लिए बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी आदतें इतनी ऐसी हो चुकी है, हमारे विचार इतने शिथिल हो चुके हैं, हम पैसे को इतना ऊपर उठा लिया है, इतना ऊपर बिठा लिया है कि बस उसकी इर्द गिर्द हमारे सारे विचार घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है साथियों। मैं पैसे का दुश्मन नहीं हूँ, मैं पैसे को गलत नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ मत बिठाओ यार, यहाँ मत बिठाओ, यहाँ तक रखो ठीक है। ऊपर पैसा बैठ गया और पाप की दुनिया हो गई, नफरत की दुनिया हो गई, धोखे की दुनिया हो गई, तकलीफों की दुनिया हो गई। तो ये जो समस्या है ना, जो हम चेतना को सो गए ने, चेतना हमारी सो गई है, पूरे देश की सो गई है। तो बहुत बड़ा बदलाव करना है।